हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नीट 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये आपके पास में वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका फ्लूइड की सरफेस है। फ्लूइड का जो बाहर की तरफ को आ रहा है वो कितनी लेंथ है, वो इन्फिनिटी तक है लेंथ। तो जेड एक्सिस आपकी इन्फिनिटी तक है, तो फ्लूइड आपका इन्फिनिटी तक है। पर हम इन्फिनिटी तक फ्लूइड नहीं एज्यूम करेंगे, हम लेंगे एल लेंथ का फ्लूइड। कितना लेंथ का फ्लूइड लेंगे? स्मॉल एल लेंथ का, स्मॉल एल। ठीक है जी। अभी क्या कह रहा है कि भैया वाई एक्सिस से एल, कैपिटल एल दूरी पर जो सरफेस टेंशन है हॉरिजॉन्टल का थीटा नॉट एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा नॉट एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा, किसी पॉइंट पर वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा। ठीक है जी। तो पहले तो बच्चों आपको पता है किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होती है, स्लोप को हम कैसे शो करते हैं? स्लोप इज शोन एज टेन थीटा। टेन को मैं सिंपली क्या लिखता हूँ? थीटा, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल्स टेन को हम थीटा लिखते हैं सिंपली। और थीटा होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, बेसिक मैथमेटिक का आपका वो है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा फ्लूइड का कॉलम ले लेता हूँ बच्चों, जिसकी विड्थ कितनी होगी? डी एक्स होगी। तो ये रहा आपका डी एक्स विड्थ का कॉलम, है ना, ये डी एक्स आपके पास ये रहा। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? डी एक्स। और यहाँ पर ये फ्लूइड की सरफेस आपकी ऐसी है कुछ, यहाँ पे फ्लूइड की सरफेस ऐसी है। ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन आपका ये रहा, ये टी है, यहाँ पे बच्चों क्या है? टी है। और यहाँ पर आपको बताया सरफेस टेंशन हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, सरफेस टेंशन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, वो वेरी करता रहेगा। और इस पॉइंट पर तो जीरो है, सरफेस टेंशन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो है। सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियल होता है सरफेस के, राइट। तो यहाँ पर ये टी है बच्चों, ये भी टी है। और आपके पास में ये क्या है? ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल हॉरिजन हॉराइजन है, ये आपके पास में हॉराइजन है। तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा थीटा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, प्लस डी थीटा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे सरफेस टेंशन आपका सेम है, पर एंगल थोड़ा सा वेरी कर रहा है। ये आपका फ्लूइड है। अच्छा, इस फ्लूइड कॉलम की हाइट मैं कितनी मान लेता हूँ? वाई मान लेता हूँ। कितनी मान लेता हूँ मैं? वाई मान लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से नेट अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है। तो इस सरफेस टेंशन को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ बच्चों दो कंपोनेंट में, तो आपके पास में ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आपके पास में ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा। ठीक है जी, टी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा एंगल स्मॉल है, तो सिंपली टी थीटा लिखता हूँ मैं। उसी प्रकार से ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों? टी कॉस थीटा प्लस डी थीटा। ठीक है जी। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा प्लस डी थीटा। अगेन एंगल था स्मॉल, तो उसको सिंपली क्या लिखता हूँ मैं? टी थीटा प्लस डी थीटा, राइट। टी थीटा प्लस डी थीटा। तो आप देख रहे हो इस फ्लूइड कॉलम पर जो लेफ्ट राइट वाले फोर्सेज हैं वो तो लगभग सेम है, क्योंकि एंगल में हल्का सा चेंज हो तो कॉस की वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो लेफ्ट राइट वाले फोर्सेज तो बैलेंस आउट हो जाएंगे। और जो ये सरफेस टेंशन के कारण ऊपर नीचे वाले फोर्सेज हैं, ये नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट ऊपर की तरफ फोर्स होगा, तो नेट अपवर्ड फोर्स। अच्छा जी। नेट सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा बच्चों ऊपर की तरफ? ये हो जाएगा तुम्हारा टी थीटा प्लस डी थीटा में से हम क्या माइनस कर देंगे? टी थीटा माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट टी डी थीटा। ये आपका